हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको यूनिट नंबर 4 में एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 25 इसका टॉपिक है रैंडम वेरिएबल्स। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज रैंडम वेरिएबल? सपोज दैट टू ईच पॉइंट ऑफ ए सैंपल स्पेस बी असाइन ए नंबर। यू नो दैट व्हाट इज द सैंपल स्पेस? देन सैंपल स्पेस इज द डिफरेंट number of outcomes that in a experiment we have। जितने हम एक्सपेरिमेंट में कितने आउटकम्स रखते हैं, टोटल आउटकम्स होते हैं, किसमें आते हैं? सैंपल स्पेस में। अब यदि हम इस सैंपल स्पेस को एक नंबर असाइन कर दें, वी देन हैव ए फंक्शन डिफाइंड ऑन द सैंपल स्पेस। तब हम एक सैंपल स्पेस से एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। दिस फंक्शन इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल और स्टोकास्टिक वेरिएबल और मोर प्रीसियसली ए रैंडम फंक्शन और स्टोकास्टिक फंक्शन। इसे हम क्या कहते हैं? रैंडम वेरिएबल या स्टोकास्टिक वेरिएबल या फिर रैंडम फंक्शन और स्टोकास्टिक फंक्शन कहते हैं। इट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर्स सच एज एक्स, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। जनरली कैपिटल एक्स या कैपिटल वाई से डिनोट किया जाता है। इन जनरल ए रैंडम वेरिएबल हैज सम स्पेसिफाइड फिजिकल, ज्योमेट्रिकल, अदर सिग्निफिकेंस। जनरली जो रैंडम वेरिएबल्स होते हैं कुछ ना कुछ अपनी फिजिकल, ज्योमेट्रिकल या अदर सिग्निफिकेंस रखते हैं। एग्जाम्पल है इसका, सपोज दैट ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस सो दैट द सैंपल स्पेस एस इक्वल्स टू। यदि कॉइन को 2 टाइम्स टॉस किया जाता है तो उसके टोटल सैंपल स्पेस में कौन कौन से पॉइंट आएंगे? एस इक्वल्स टू एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। लेट एक्स रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ हेड्स। सपोज हम एक एक्स ले रहे हैं जो रैंडम वेरिएबल जो रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ हेड्स कितने आ रहे हैं। दैट कैन बी कम अप, जो आते हैं उसमें टोटल सैंपल स्पेस के अंदर जो भी आए नंबर ऑफ हेड्स कितने आ रहे हैं। विद ईच सैंपल पॉइंट वी कैन एसोसिएट ए नंबर। दिस कंडीशन में हम ईच सैंपल पॉइंट को एक नंबर दे सकते हैं। फॉर एक्स के लिए, जैसा कि टेबल में बताया गया, इस टेबल में जैसे इन केस ऑफ एच एच, यदि 2 एच हैं उस कंडीशन में 2 एच हो जाएंगे तो एक्स इक्वल्स टू 2। वाइल फॉर टी एच 1 हेड सो एक्स इक्वल्स टू 1। इस तरह बताया गया है सैंपल स्पेस पॉइंट और सैंपल एक्स की वैल्यू क्या होगी। एच एच जो 2 हेड हैं तो 2 दे दिया, एच टी के लिए 1 हो गया, टी एच दोनों में 1 हेड है तो 1 दे दिया और टी टी में कोई हेड नहीं है इसलिए 0 दे दिया। इस तरह से नंबर बता सकते हैं। रैंडम क्या आता है? नंबर को बताता है, न्यूमेरिक वैल्यू। इट शुड बी नोटेड दैट many other random variables could also be defined on this sample space। ये भी देख सकते हैं कि अदर कोई दूसरे रैंडम वेरिएबल वो भी इस फंक्शन पे डिफाइन किए जा सकते हैं सैंपल स्पेस से। फॉर एग्जांपल द स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ हेड्स, जैसे हम स्क्वायर करें नंबर ऑफ हेड्स का और नंबर ऑफ हेड्स माइनस द नंबर ऑफ टेल्स, और नंबर ऑफ हेड में से नंबर ऑफ टेल्स को माइनस करें तो उसको भी हम एक अलग सैंपल पॉइंट और एक्स दे सकते हैं। तो रैंडम वेरिएबल दैट टेक्स ऑन ए फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। तो ऐसे रैंडम वेरिएबल जो कि फाइनाइट या काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज देते हैं वो क्या कहलाते हैं? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स कहलाते हैं। वाइल वन विच टेक्स ऑन नॉन काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड नॉन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ऐसा नंबर जो कि इनफाइनाइट या नॉन काउंटेबल इनफाइनाइट नंबर रखता है तो वो क्या कहलाता है? नॉन डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कहलाता है। सबसे पहले आते हैं हम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में आते हैं, उसके अंदर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है। लेट एक्स बी ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। सपोज एक्स कोई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है एंड सपोज दैट द पॉसिबल वैल्यूज दैट इट कैन एज्यूम आर गिवन बाय, और जो वैल्यूज ये ले सकता है पॉसिबल वैल्यूज हैं x1, x2, x3 इस तरह से अरेंज इन सम ऑर्डर, कुछ ऑर्डर में अरेंज की गई हैं। सपोज ऑल्सो दैट दीज वैल्यूज आर एज्यूम विद प्रोबेबिलिटीज गिवन बाय। उनकी जो प्रोबेबिलिटी किससे दी जाती हैं? पी एक्स इक्वल्स टू एक्स के इक्वल्स टू एफ एक्स के। यहाँ पे के की वैल्यू 1, 2, 3 इस तरह से है। इट इज़ कन्वीनियंट टू इंट्रोड्यूस द प्रोबेबिलिटी फंक्शन, जिसे हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑल्सो रेफर्ड एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है।
यानी पी एक्स टू एफ एक्स, ये क्या कहलाता है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एक्स इक्वल्स टू एक्स के दिस रिड्यूस टू 1 वाइल फॉर अदर वैल्यूज ऑफ एक्स एफ एक्स इक्वल्स टू 0, यानी एक्स इक्वल्स टू एक्स के पे ये 1 में चेंज हो जाता है, अदर वैल्यूज के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। इन जनरल एफ एक्स इज ए प्रोबेबिलिटी फंक्शन इफ, तो एक फंक्शन एफ एक्स प्रोबेबिलिटी फंक्शन कहलाता है इफ एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यदि वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो और समीशन ऑफ एक्स एफ एक्स इक्वल्स टू 1 हो, और समी उसकी सभी वैल्यूज का यदि हम समीशन करें सभी वैल्यूज को तो उसकी वैल्यू 1 आ जाए, तो हम क्या कहेंगे? उस एफ एक्स को प्रोबेबिलिटी फंक्शन करेंगे या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं। वेयर द सम इज टू इज टेकन ओवर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, यहाँ पे सम टू को सभी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स पे लिया गया है। इस तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू रैंडम वेरिएबल एक्स एज्यूमिंग दैट कोइन इज फेयर, तो अभी हमने एग्जांपल दिया उसी कोइन को सपोज क्या है? कोइन इज फेयर है, तो उसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकालना है रैंडम वेरिएबल एक्स के लिए। उसके लिए डिफरेंट प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। जैसे पी एच एच के लिए क्या हो जाएगी? 1/4, क्योंकि एच एच ओनली 1 टाइम आ रहा है एच एच, तो 1 और अपॉन टोटल कंडीशन कितनी है? 4 है, तो 1/4, पी एच टी 1/4, पी टी एच 1/4, पी टी टी 1/4। इस तरह से पी एक्स इक्व 0, पी टी टी इक्व टू 1/4, पी एक्स इक्व टू 1, पी एच टी यूनियन टी एच इक्व टू पी एच टी प्लस पी टी एच इक्व टू 1/2, और पी एक्स इक्व टू 2, पी एच एच इक्व टू 1/4। तो कैसे बनी? एक्स इक्वल 0 के लिए 1/4 हो गया, एक ही कंडीशन आती है। 1 के लिए 2 आती हैं एच टी और टी एच, तो 1/2 हो जाएगा एफ एक्स, और 2 के लिए क्या आता है? 1 ही आती है, तो 1/4 हो जाएगा। इस तरह हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ एक्स निकाला एक्स की डिफरेंट वैल्यूज के लिए। इस तरह से हम कोई भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकाल सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर रैंडम वेरिएबल्स, और रैंडम वेरिएबल्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को किस तरह से डिफाइन करते हैं? तो द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ एक्स हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ एक्स निम्न कुछ जो प्रॉपर्टी रखता है वो इस तरह से है। इसमें हमें ध्यान रखना है एक्स की वैल्यू -∞ से +∞ में लाई कर रही है। तो फर्स्ट है इसकी एफ एक्स इज नॉन डिक्रीजिंग। सबसे पहले जो एफ एक्स होगा नॉन डिक्रीजिंग होगा, यानी डिक्रीज नहीं होगा। एफ एक्स लेस देन एफ बाई है इफ एक्स लेस देन बाई है। यदि एक्स लेस देन बाई है तो एफ एक्स भी है लेस देन एफ बाई होगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू -∞ पे एफ एक्स की वैल्यू 0 होती है, और लिमिट एक्स टेंड्स टू ∞ पे एफ एक्स की वैल्यू +1 होती है। एफ एक्स इज कंटिन्यूस फ्रॉम द राइट, एफ एक्स राइट से कंटिन्यूस होता है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टू एफ एक्स फॉर और एक्स, सभी एक्स के लिए। इस तरह से ये राइट के लिए होता है, इस तरह से लेफ्ट के लिए भी कंटिन्यूस होता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स क्या होता है? द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स कैन बी ऑब्टेन from its probability function by noting that for all x in -∞ to ∞। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है रैंडम एक्स के लिए ऑब्टेन किया जाता है, इसमें x की वैल्यू -∞ to +∞ लाई करती है। वैसे इस तरह से लिखते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू पी एक्स लेस देन इक्वल्स टू स्मॉल एक्स इक्वल्स टू समेशन यू लेस देन इक्वल्स टू एक्स एफ यू, where the sum is taken over all values of u taken by x for which u less than equals to x. If x takes on only a finite number of values x1, x2 up to xn, then the distribution function is given by, यदि वो फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू रखता है तो इस तरह से इसकी वैल्यू लिखेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू, यदि x की वैल्यू -∞ से x1 की लाई करते 0 होगी, x1 से x2 की लाई करते तो एफ एक्स1 है, x2 से x3 तो एफ एक्स1 प्लस एफ एक्स2 है। इस तरह से x3 से x4 में एफ एक्स1 प्लस एफ एक्स2 प्लस एफ एक्स3 इस तरह से चली जाएगी। लास्ट में जब x की वैल्यू xn -1 से xn में लाई करेगी तो एफ एक्स1 एफ एक्स2 अप टू एफ एक्सn में जाएगी। तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। डिफरेंट इंटरवल में उसको बताना पड़ता है, इसमें प्रोबेबिलिटीज का सम होता चला जाता है और सारी टोटल लास्ट में वैल्यू बना जाती है। इसका एग्जांपल है सपोज दैट ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस सो दैट द सैंपल स्पेस एस इक्वल्स टू एच 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 टी टी एच और टी टी। एक कॉइन को 2 टाइम ट्वाइस टॉस किया गया, इससे सैंपल स्पेस एस की वैल्यू ये होती है। लेट एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हेड्स दैट कैन बी कम अप। अब एक्स रिप्रेजेंट क्या करता है कि नंबर ऑफ हेड्स कितने आते हैं उस पर। विद ईच सैंपल पॉइंट वी कैन एसोसिएट ए नंबर फॉर विच एक्स इज शॉन इन टेबल, और एक्स की ईच वैल्यू के लिए इसमें
सैम्पल स्पेस की वैल्यू के लिए एक्स की वैल्यू गिवन है यहाँ पे, जैसे एच एच के लिए 2, एच टी के लिए 1, टी एच के लिए 1, टी टी के लिए 0। तो फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर द रैंडम वेरिएबल एक्स और ऑब्टेन ग्राफ, और ग्राफ भी निकालना है। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाला एफ एक्स हमने, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 में ये लाइक 0 होगी इसकी वैल्यू, 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू 1/4 होगी, 1 से 2 के लिए इसकी 3/4 होगी, और 2 से इन्फिनिटी में इसकी वैल्यू 1 होगी। इससे निकाल सकते हैं हम इसमें। तो प्रोबेबिलिटी निकलेगी इसके लिए एच एच के लिए 1 आ गई, एच टी और टी एच के लिए 1/4 एंड 1/2 हो जाएगी इसकी, और टी टी के लिए 1/4 हो जाएगी। तो इस तरह से कोई ऐड करते जाएँ तो इसकी वैल्यू आएगी 1/4 प्लस 1/4 प्लस 2/4 3/4, और 3/4 प्लस 1/4 1। तो इस तरह से इसकी वैल्यू लास्ट में बना जाती है, तब इन्फिनिटी तक लाई करता है ये। तो इस तरह से इसका ग्राफ बनाए तो इस तरह से बनता है, इसमें 1/4 वैल्यू है, देन 1/2 और देन 1/4, इस तरह से वैल्यू आ रही है। तो इस तरह से ग्राफ इसमें बनता है इसका। अब द फॉलोइंग थिंग्स दैट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन व्हिच आर ट्रू इन जनरल शुड बी नोटेड। तो कुछ वैल्यूज में नोट करने लायक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द जम्प्स एट 0, 1, 2 आर, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ 0, 1, 2 पे क्या क्या है, 1/4, 1/2, 1/4, विच आर प्रीसियसली द प्रोबेबिलिटीज इन टेबल 2। तो क्या जनरली प्रोबेबिलिटीज है। तो इनेबल 1 टू ऑब्टेन द प्रोबेबिलिटी फंक्शन फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इस तरह से कोई भी प्रोबेबिलिटी फंक्शन को निकाल सकता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से। बिकॉज ऑफ द अपीयरेंस ऑफ ग्राफ इट ऑफन इज कॉल्ड द स्टेयरकेस फंक्शन और स्टेप फंक्शन। इसमें जो ग्राफ बताया गया है वो एक तरह से स्टेयरकेस फंक्शन या स्टेप फंक्शन की फॉर्म में है। द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एन इंटीजर इज ऑब्टेन फ्रॉम द हायर स्टेप, thus the value is 1, is 3 and not 1. It is explained mathematically by stating that distribution function is continuous from the right at 0, 1, 2. इस तरह से हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कंटिन्यूस है राइट से एट 0, 1 और 2 पे। एज वी प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब लेफ्ट टू राइट हम प्रोसीड करते हैं गोइंग अप स्टेयर्स, तो अप स्टेयर्स में द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आइदर रिमेन्स द सेम और इंक्रीज। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या तो सेम रहता है, इंक्रीज होता है। टेकिंग वन वैल्यूज फ्रॉम 0 to 1, जब वैल्यू 0 से 1 ली जाती है। बिकॉज ऑफ दिस इज सेट टू मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। इस तरह से वो कहते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। इट्स क्लियर फ्रॉम द अबव रिमार्क द प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दैट द प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बाय नोटिंग दैट। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टीज हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट वेरिएबल के, वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से ऑब्टेन की जा सकती हैं। यानी एफ एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एफ एक्स लिमिट टेंस टू एक्स माइनस एफ यू। इसको क्या लिख सकते हैं हम, लिमिट एक्स यू टेंस टू एक्स माइनस एफ यू, एफ एक्स की वैल्यू। अब आता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। A non-discrete random variable x is said to be absolutely continuous or simply continuous if its distribution function may be represented as। इसके डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू पी एक्स लेस देन इक्वल्स टू एक्स इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू एक्स एफ यू डी। इस कंडीशन में क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। इसमें एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में लाई करती है। वेयर द फंक्शन एफ एक्स द प्रॉपर्टी, और फंक्शन एफ एक्स क्या रखेगा, निम्न प्रॉपर्टीज होगी इसकी, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1। इस तरह से ये दो प्रॉपर्टीज रखता है, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1। It follows from above the x is continuous random variable, then the probability that x take on any one particular value is 0, whereas the interval probability that x lies between the different values say a and b is given by। इसमें हम probability a से b को कैसे लिख सकते हैं, p x lie between a to b f x dx। तो इस तरह से continuous random variables के distribution function को define कर सकते हैं। इस तरह से आज हमने पढ़ा कि discrete random variable क्या होता है, उसमें प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, इस तरह से कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, उसमें प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है। इस तरह से हमने सीखा और भी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की। तो इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट का एंड होता है।